हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपने जेई क्वालिफाई करने का ठान लिया है और आप अपनी तैयारी के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिना किसी थकान के, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सुबह से शाम, शाम से रात, बिल्कुल टाइम बाउंड प्लान से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और ठान रखा है इस बार जेई 26 के अंदर फोड़ना है। और यदि आपने ये ठान लिया है और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रहे हो तो 100% आपकी क्या है कि उम्मीद है आपके सपने साकार होंगे। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको जेई 26 के अंदर आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन से आपको क्या एक्सपोज करा रहा हूं, जो हिंदी माध्यम के अंदर जिसका सॉल्यूशन है। टॉपिक का नाम है बच्चों द्रव्यमान केंद्र। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक आपको छड़ दे रखी है बच्चों, जिसमें रेखिक आवेश घनत्व एक सिरे से दूसरे सिरे पर रेखिक तरीके से क्या है कि बदल रहा है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में खास बात क्या है। क्वेश्चन में आपको क्या है कि जड़त्व आघूर्ण पूछा है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्षीय परिधि। हर किसी को ये बात पता होता है कि किसी भी क्या की चीज का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र से परिधि जाने वाली अक्षीय परिधि न्यूनतम होता है। जब भी हमें क्या है कि किसी दूसरी अक्ष से द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष पे जड़त्व आघूर्ण को ट्रांसफर करना होता है तो हम क्या है कि समांतर अक्ष में क्या है कि यूज कर लेते हैं, अगर हमारी दो अक्षें समानांतर होती है तो। और साथ में क्या है कि हमें सबसे पहले क्या है कि परिवर्तित द्रव्यमान के केस में हमें द्रव्यमान केंद्र भी निकालना पड़ेगा। और क्या है कि परिवर्तित द्रव्यमान है तो यहाँ पे गणित की सरल रेखा की समीकरण भी हमें यूज करनी होगी। तो ये प्रश्न एक मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का क्या है कि यूज किया गया है, जिसमें सेंटर ऑफ मास का पूरा यूज किया गया है, जिसमें इंटीग्रेशन का पूरा यूज करना है, जिसमें आपको क्या है कि समांतर अक्ष प्रमेय का यूज करना है। और इतना करने के बाद यदि आपके दिमाग में आ जाता है तो 100% गारंटी से आप क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। और जेई के अंदर बच्चों जो लोग बोलते हैं ना कि मुश्किल है, मुश्किल इसीलिए बच्चों जो लोग कंसेप्चुअल तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो जेई उनके लिए मुश्किल है। अगर कंसेप्चुअल तरीके से आप तैयारी करते हो, इस तरीके के वीडियो को यदि आप पूरे वॉच करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें आप दिन आपका क्या है कि फोटो 100% गारंटी से आपके सपने को साकार करने के लिए छपा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको गूगल प्ले स्टोर से यदि आप मेडिटेक ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मार्क्स मैक्सिमाइजर प्रैक्टिस शीट के नाम से आपको क्या है कि क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके तमाम वीडियो सॉल्यूशंस भी वहां पर हैं, जिनको आप देख के अपनी तैयारी को क्या है कि एकदम सिस्टमेटिक कर सकते हैं, जिनके बाद में आपको क्या है कि किसी दूसरी किताब को रेफर करने की जरूरत नहीं है और आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। देखो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से है, यहां पे आपको एक छड़ दे रखी। सारा क्वेश्चन आज हिंदी मीडियम में बता रहा हूं मैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों की जबरदस्त डिमांड है कि भाई हिंदी मीडियम के अंदर बच्चों को भी क्या है कि सर आप क्या है कि पूरी चीजें क्या है कि ढंग से सिखाओ, हमारा भी सिलेक्शन होना चाहिए। तो बच्चों हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सीक्वेंस में रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बस आपको इतना सा करना है कि चैनल को प्रमोट करिए ताकि आप क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके और मैक्सिमम बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक एल लंबाई की छड़ दे रखी है बच्चों। इस छड़ के अंदर रेखिक द्रव्यमान घनत्व है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर बच्चों लेमडा 0 से 2 लेमडा 0 तक रेखिक प्रकार से बढ़ता है। और हमें क्या निकालना है, इस छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा छड़ की अक्ष के अभिलंबत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। छड़ की अक्षीय परितः, छड़ की द्रव्यमान केंद्र, छड़ की अक्ष के अभिलंबत द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है बच्चों, एक एक बात आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे क्या है कि रेखिक आवेश घनत्व तो बदल रहा है, सरल रेखीय प्रकार से बदल रहा है, रेखिक तरीके से, तो आप इसकी समीकरण निकालो। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटा लंबाई। तो आपको क्या है कि समीकरण मिल जाएगी। समीकरण मिलने के बाद डीएम मिलने के बाद जब गणित में सरल रेखा की समीकरण का आप यूज कर लेंगे तो बच्चों यहां से आप द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकाल लीजिए कि द्रव्यमान केंद्र की दूरी बच्चों ये बिंदु ए से क्या है कि कितनी होगी, ये आपको निकालनी है। इसके बाद आप बिंदु ए से गुजरने वाली तथा छड़ की अक्ष के अभिलंबत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल दीजिए। और उसके बाद बच्चों आपको सीधा सिंपल काम करना है, समांतर अक्ष प्रमेय लगाकर द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल दोगे। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको रेखिक आवेश घनत्व की समीकरण लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तीसरा काम क्या करना है बच्चों, क्योंकि यहां पे द्रव्यमान केंद्र क्या है कि समिति के केंद्र पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहां तो द्रव्यमान बदल रहा है बच्चों। पहले आपको क्या करना है, बिंदु ए से जाने वाली अक्ष, जो छड़ की अक्ष के अभिलंबत अक्ष है, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। उसके बाद लास्ट में बच्चों आप समांतर अक्ष प्रमेय लगा के प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से हल करते हैं तो आपको कोई घबराहट नहीं होगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं करेंगे। और मान के चलिए जो जेई 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन ऐसा ना पक्का है, पक्का पक्का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ये बच्चों स्टेप नंबर 1 थी, जिसमें आपको दिया है यहां पे रेखिक द्रव्यमान घनत्व है, जिसका मान बच्चों ये x है। x बराबर 0 पे आपको दे रखा था लेमडा 0, और बच्चों x बराबर l पे आपको दे रखा है 2 लेमडा 0।
अब हर कोई बच्चा जो भी गणित की तैयारी कर रहा है बच्चों, जो भी आईआईटी के लिए तैयार कर रहा है, उसको सरल रेखा की समीकरण लिखना आता है तो कोई भी आराम से लिख सकता है। तो बच्चों इसकी प्रवणता तो कितनी हो जाएगी, टेन थीटा, आप आराम से लिख सकते हो। 2 लेमडा जीरो माइनस लेमडा जीरो, ये तो हो गया लेमडा जीरो, लेमडा जीरो बटा एल, ये तो इसकी प्रवणता है। अगर छड़ के सिरे से बच्चों यहां पर x दूरी पर अगर मुझे लेमडा लिखना होगा तो मैं आराम से लिख पाऊंगा, इसका नाम लेमडा x मान लीजिए बच्चों, तो आराम से लिख सकता हूं मैं। कैसे, देखो बच्चों, तो लेमडा यहाँ पे x, y बराबर एम एक्स प्लस सी, बच्चों प्रवणता तो कितनी होगी, लेमडा जीरो बटा एल इंटू एक्स, और इसका बच्चों अंतःखंड कितना है, लेमडा जीरो। समीकरण बन गई। आप चाहो तो समीकरण को वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो बच्चों, x बराबर जीरो करोगे तो लेमडा एक्स लेमडा जीरो आ रहा है, x बराबर एल करोगे बच्चों लेमडा एक्स टू लेमडा जीरो आ रहा है। इसका मतलब जो समीकरण हमने लिखी बच्चों, ये समीकरण बिल्कुल 100% सही है। अब बच्चों ये छड़ पे आ जाओ वापस। अब छड़ पे जब आ गए बच्चों तो हमने क्या करा, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा बच्चों क्या है, एक एलिमेंट लिया है dx दूरी पर, जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, dm। अब हम द्रव्यमान केंद्र की, छड़ के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पता करेंगे। परिवर्तित द्रव्यमान के केस में बच्चों द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, xcm बराबर करेंगे बच्चों xdm, यहां पे x बार तो x ही होगा बच्चों बटा dm। ये x बार क्या होता है बच्चों, जो आपने क्या कि अल्पांश लिया है, जो द्रव्यमान चुना है, उस चुने हुए द्रव्यमान की निर्देश बिंदु ए से दूरी होती है बच्चों। ये हमेशा द्रव्यमान की जो आपने चुना है उसकी निर्देश बिंदु से दूरी नहीं होती है, चुने हुए द्रव्यमान के द्रव्यमान केंद्र की निर्देश बिंदु से दूरी होती है। परंतु चूंकि जो द्रव्यमान चुना है वो खुद ही एक बिंदु द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि दूरी x बार यहाँ पे x ही होगी, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x बार तो क्या है बच्चों, x है, और dm क्या होगा बच्चों, लेमडा dx, ये लेमडा था बच्चों, लेमडा dx। समाकलन कर दिया बच्चों जीरो से एल तक, और dm का मान बच्चों वापस रख दिया लेमडा जीरो बटा एल इंटू एक्स प्लस लेमडा जीरो, और समाकलन कर दिया बच्चों जीरो से एल तक। इसे अगर हम हल करेंगे बच्चों तो हमें क्या है कि यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। सबको पता है बच्चों, समाकलन समाकलन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, लेमडा जीरो बटा एल, ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा दो, और ये लेमडा जीरो एक्स है बच्चों, ये हो जाएगा लेमडा जीरो एक्स स्क्वायर बटा दो। ये एक्स स्क्वायर जो था बच्चों, ये एक्स क्यूब बटा तीन बनेगा, और लिमिट डाल देंगे बच्चों जीरो से एल, और नीचे क्या आ गया बच्चों, लेमडा जीरो बटा एल, एक्स का आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर बटा दो, और लेमडा जीरो डीएक्स का आ गया बच्चों एक्स, लिमिट डाल दी बच्चों जीरो से एल। अब लिमिट डाल देते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र क्या एक्स निर्देशांक आ गया है, ओके एक्स ही चाहिए हमको, तो ये लो बच्चों वैल्यू डाल दो। तो क्या मिला, लेमडा जीरो एल स्क्वायर बटा तीन, मैंने एक एल काट दिया बच्चों, प्लस लेमडा जीरो एल स्क्वायर बटा दो, बटा नीचे आएगा बच्चों लेमडा जीरो एल बटा दो प्लस लेमडा जीरो एल। इसे अगर हम हल करेंगे बच्चों तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, 6 हमारा एलसीएम ले लिया बच्चों, लेमडा जीरो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 3 5 हो गया बच्चों, तो 5 लेमडा जीरो एल स्क्वायर बटा 6 इंटू 2 बटा 3 लेमडा जीरो एल। अब जो कट रहा है उसे काट लो बच्चों, देखो ऊपर कितना 2 से बच्चों ये 6 3 बार कट गया, लेमडा जीरो कट गया बच्चों, एल कट गया, तो आपके पास मान प्राप्त हो गया बच्चों 5 एल बटा 9, ये आपके पास एक सीएम आ गया बच्चों। तो आपने क्या है कि एक स्टेप का काम पूरा कर लिया है, एक सीएम का मान कितना आ गया बच्चों, 5 एल बटा 9। अब आप क्या है कि दूसरे स्टेप पे आ जाइए बच्चों, हमने एक काम कर लिया बच्चों, एक सीएम 5 एल बटा 9 आ गया है इस छड़ के लिए। अब बच्चों ये हमारी छड़ थी, हम ये वाली जो अक्ष है, ये ए बी हमारी छड़ है, ये पी क्यू अक्ष के प्रति हम जड़ता गुण निकाल रहे हैं बच्चों। ये छोटा सा हमारा एक एलिमेंट था, यहां से x दूरी पर dx लंबाई का ये एक एलिमेंट है, जिसका द्रव्यमान हमने माना था बच्चों dm। कोई भी बिंदु द्रव्यमान m का जब कहेगी घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी x होती है बच्चों, जड़ता गुण क्या होता है mr स्क्वायर या mx स्क्वायर, तो dm द्रव्यमान का जड़ता गुण इस p क्यू अक्ष के प्रति क्या आएगा बच्चों, dm गुना x स्क्वायर, लिख दीजिए बच्चों। तो dm वाले द्रव्यमान का जड़ता गुण लिख दिया मैंने di हो गया बच्चों dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो पूरी छड़ का निकालूंगा तो बच्चों मैं जीरो से एल लिमिट डाल दूंगा, डीएम क्या है लेमडा डीएक्स, लेमडा क्या था बच्चों, लेमडा था लेमडा जीरो बटा एल एक्स प्लस लेमडा जीरो, डीएम था लेमडा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट डाल दी बच्चों जीरो से एल।
अब हल कर लेंगे बच्चों, समाकलन हमें हल करना आता है, हर गणित के बच्चे को आता है। तो बच्चों लेमडा 0 बटा एल, जो भी बच्चा कहेगा कि हार नहीं मानेगा उसका जेई में सिलेक्शन पक्का होगा, इसलिए आपको कहेगा कि हार नहीं मानना है। जेई का एग्जाम बड़ा सिंपल एग्जाम है, बहुत कम मार्क्स पे कहेगी सिलेक्शन हो जाता है, बस आपको क्या है कि कौन से तरीके से जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो लेमडा 0 बटा एल एक्स क्यू हो गया बच्चों, एक्स क्यू का हो जाएगा बच्चों x4/4, और ये बच्चों लेमडा 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों x3/3, और लिमिट डाल दी मैंने 0 से l। तो ये मान बच्चों मेरे पास प्राप्त हो रहा है लेमडा 0 l3/4 प्लस लेमडा 0 l3/3, 12 बच्चों एलसीएम ले लूंगा तो 3 और 4 बच्चों 7 हो जाएगा, तो मान हो गया 7 लेमडा 0 l3/12। ये मान मेरे पास आ गया बच्चों। ओके, ये मेरे पास जड़त्व गुण आ गया, कौन सी अक्ष के परिधि बच्चों, पीक्यू अक्ष के परिधि। अब मेरे पास दो चीजें हो गई बच्चों, मेरे पास द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी है बच्चों, प्रश्न में मेरे पास द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी है, प्रश्न में मेरे पास पीक्यू अक्ष के परिधि जड़त्व गुण भी है, और छड़ का द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान कहां है हमारे पास, निकाल लेते हैं बच्चों। छड़ का द्रव्यमान देखो बच्चों, डीएम, डीएम आएगा लेमडा डीएक्स। लेमडा कितना था बच्चों, लेमडा 0 बटा एल इंटू एक्स प्लस लेमडा 0 इंटू डीएक्स। ये बच्चों डीएम की मेरी समीकरण है, मुझे पूरा डीएम निकालना है छड़ का 0 से एल लंबाई तक, तो मैं इसका क्या कर दूं बच्चों, समाकलन कर दूं। ये लो समाकलन कर दिया 0 से एल तक जो छड़ की लंबाई है, तो कितना आ गया बच्चों, लेमडा 0 बटा एल, ये एक्स डीएक्स तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, जिसमें लिमिट डाल दी तो एल स्क्वायर बटा 2, लेमडा 0 डीएक्स, डीएक्स एक्स हो जाएगा जो एल हो जाएगा बच्चों, एल से एल कट गया तो लेमडा 0 एल बटा 2, ये 3 लेमडा 0 एल बटा 2 आ गया, ये द्रव्यमान आ गया बच्चों छड़ का। अब मेरे पास तीन चीजें उपलब्ध है बच्चों, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है बिंदु ए से, पीक्यू अक्ष के परिधि जड़त्व गुण है, छड़ का द्रव्यमान भी है। अब मैं समांतर अक्ष में लगा दूंगा, आपको पता है कि द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व गुण का मान न्यूनतम होता है, तो जब किसी भी समांतर अक्ष से द्रव्यमान केंद्र वाली अक्ष में मैं ट्रांसफर करूंगा जड़त्व गुण को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ICM बराबर I किसी दी गई अक्ष के परिधि माइनस M गुणा दोनों समांतर अक्ष के बीच की दूरी का वर्ग, समीकरण लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो ये लो बच्चों समीकरण लगाते हैं, तो समीकरण में क्या मिला देखो, ये लो I किसके परिधि, द्रव्यमान के सेंटर मास के परिधि, I PQ अक्ष के परिधि कितना है बच्चों 7 लेमडा 0 L3/12 माइनस द्रव्यमान कितना है बच्चों 3 लेमडा 0 L/2, और द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी बच्चों 5 L/9, जिसका वर्ग कर देंगे तो हमें क्या है बच्चों उत्तर क्या मिल रहा है देखो, 7 लेमडा 0 L3/12 माइनस 3 लेमडा 0 L/2 25 L स्क्वायर बटा 81। अब 3 से काट लो बच्चों इसको, तो 3 से काटोगे तो 27 बार कट जाएगा, तो 25/54 हो गया, और लेमडा 0 L3 कॉमन आ गया बच्चों, लेमडा 0 L3 तो आ गया कॉमन, ठीक है ना। ये कितना आ गया बच्चों 7/12 माइनस ये कितना हो गया बच्चों 25/54। अगर अपन 3 से काटेंगे इसको तो 4, और ये कितना हो जाएगा 18, 3 बाहर निकाल दो, तो 3 बाहर निकाल दोगे तो लेमडा 0 L3/3 बाहर निकाल दो, तो ये हो गया 7/4 माइनस 25/18। अब आपका हल करना आपके लिए आसान है, 18 गुणा 7 कर लो, 25 गुणा 4 कर लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों देखो, लेमडा 0 L3/3, 18 गुणा 7 करो बच्चों, 7 8 56, 5 और ये 12 126, और बच्चों यहाँ पे 25 गुणा 4 करेंगे तो आ गया 100, और ये हो गया बच्चों 18 गुणा 4 आ गया 72। अब देखो कितना हो गया 126 में से 100 जाएगा बच्चों, तो बच्चा 26/72। तो देखो आपका मान क्या आ रहा है बच्चों, लेमडा 0 L3/3 इंटू 26/72, लेमडा 0 L3/3 इंटू 26/72। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नहीं घट रहा है, यही मेरा द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिधि जड़त्व गुण का मान है। ये जरूर कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा, ये 36 हो गया। तो बच्चों उत्तर आ गया मेरा द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिधि आ गया लेमडा 0 L3 13 लेमडा 0 L3/36 गुणा 3 करेंगे तो 3 6 18 आएगा, 3 9 108 हो जाएगा बच्चों 108। ये मेरे पास जड़त्व अगुण का मान आ रहा है बच्चों छड़ का। कौन सी छड़ का बच्चों, इस छड़ का जिसमें रेखिक आवेश घनत्व का मान एक सिरे से दूसरे सिरे पर लेमडा 0 से 2 लेमडा 0 तक बढ़ रहा था, और इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये थी बच्चों। ये कोई एक्सिस है बच्चों, कोई इसका नाम कुछ भी रख दो, मान लो इसका नाम मैं रख देता हूं पीटी। ये पीटी एक्स के परिधि जड़त्व गुण जो द्रव्यमान केंद्र से जारी बच्चों,
तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी प्रश्न आएगा, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है, मेरा मतलब ये कंसेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्या है कि जेईई क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल से लगातार क्या है कि जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो क्या है कि वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि सबसे पहले आपके क्या है कि ये वीडियो आपको क्या है कि मिले, आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट होती रहे। थैंक यू बच्चों।